नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ मंदिर और साधक। मठ मंदिर और साधक के स्पेशल शो में ओरछा से देवी अहिल्या की नगरी इंदौर पधारे श्री कृष्ण कांत सिंह यादव। श्री कृष्ण जी, आपका स्वागत है आपके अभिनंदन प्राइम टॉक के स्पेशल शो मठ मंदिर और साधक के भीतर। आपको एक साधक बतौर देखा जाता है, आपकी वाणी में सरस्वती विराजती है। आप कंठ से जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सुनने वाला जो ठिठक के खड़ा हो जाता है। हम आपके बारे में और कल से सुन रहे लगातार, आप केवल 5 क्लास तक पढ़े हुए, मतलब 5 कक्षा तक ही पढ़े हुए, लेकिन रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, फिर क्यों ना हो अन्य ग्रंथ, जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है आप बाकायदा श्लोक, दोहे, चौपाई बरबस ही बोल बैठते हैं और व्यक्ति सुनता ही रह जाता है। आखिर आपकी जीवन यात्रा, आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई है? तो मैं ओरछा से, मैं अपनी जन्मभूमि से ओरछा आया। ओरछा से श्री इंदौर नगरी में, अहिल्या की नगरी में वास कर रहा हूँ जी। मेरे को दूसरा दिन हो गया जी। तो मैं भोलेनाथ की बारात में स्वीकार हुआ जी। सबको यथा योग ही जो कुछ मेरे पास घी दाल बारात में जो बनी में लाया जी, स्वीकार की, सबको सम्मानित किया, सबको आशीर्वाद दिया, उसकी कृपा से मानवता का शब्द दिया कि हे प्रभु, हे मानव, शब्द इसको पहचानो, इस गति को पहचानो, प्रभु की गति को, कि कैसे वे प्रभु हैं, कैसे क्या देते हैं, कैसे अपने भक्त को अपनाते हैं जी। कैसा होता है वो भक्त, कैसे कौन सी चीज़ उनके पास में छिपी रहती है कि वो नहीं दे सके उसको, भक्त को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसको नहीं दे सके, ऐसी कौन सी चीज़ हम छिपा के रखे कि हमको भक्त हमारे अंदर से भावनाएं दे उसको। इस तरीक़ा से मैं यहाँ जीवन व्यतीत करता सरोधार कर रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ ही सबको नमन कर रहा हूँ कि इस तरीक़ा से ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रामायण का ही महत्व सबसे सर्वश्रेष्ठ दिया गया है और रामायण के अनुसार ही पाठ करना चाहिए, रामायण के अनुसार चलना चाहिए, ताकि जीवन की मुक्ति मिले, जीवन असर दे, उसके हड्डियों में असर दे, वो जीव को असर दे। जो अविनाशी जीव अपने हृदय में वास करता है वो कभी ना मरता है ना गलता है, जल उसको गीला नहीं कर सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकती है, वो ऐसा असर है, उसी असर में डालो, वो असर की कभी भी नहीं छूटेगा। हम योनि भी बदल देंगे तो भी वो उसमें अंदर प्रवेश करेगा। तो हमारे सब अंग शरीर सब हम जानते रहेंगे कि वाह प्रभु हमारे पास ही है, वो अमर अविनाशी हमारे अंदर वास करता है। आपका जो आध्यात्मिक यात्रा है जीवन के बाल्यकाल से, आपने कहा कि कक्षा 5वीं तक आप पढ़े हुए, 5 साल की उम्र से आप अध्यात्म की रास्ते पर चल पड़े हैं। कैसे संभव हुआ है, कैसी शुरुआत रही है, उसके बारे में सुना चाहिए। उसकी शुरुआत के अनुसार यसी में गृहस्थ आश्रम का रहा जी, खेती किसानी भी करता रहा, हल चलाता रहा, गौओं को भी चराता रहा, हरा भरा जंगल में रहा, भटकता फिरा। इसके बाद में मेरे को प्रतिमा एकाएक यही आई, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, सुंदरकांड 1 घंटे में पूरा करने लगा। 1 घंटे के अनुसार सुबह 3 बजे से ही स्नान किया, बट के वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने भगवान शिव का ध्यान रखकर जंगल में सावन के महीने भर मैंने 1 महीने घास पत्ती, बेल पत्री, जो कुछ पत्ते घास के पत्ते मिले वो खाकर मैंने अपना शरीर को देखा कि इसको खाकर अपना इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरे शरीर में कुछ प्रवक्त रहे, कुछ मेरे शरीर की प्रवृत्तियाँ बदलें। प्रभु मैं कैसे उस प्रभु को अपनाऊं, कैसे भगवान को, एकाएक तो भगवान को पहचान नहीं सकता, धीरे धीरे से मैं पहचान। कभी मैंने थोड़ा खाया, कभी शरीर से त्रिफुल हो गया तो भगवान ने मेरे को दर्शन दिए हैं, भगवान ने मेरे को जनाया है, जनार्दन कहते हैं उनको, जनार्दन जी, इसलिए उनको बताया है। भगवान ने तत्ववेता कहा है कि त्रिकालदर्शी में त्रिकाल में तेरे को दे रहा हूँ। तो मेरे को जंगल में ही भोजन प्रसादी दे दी प्रभु ने, मेरा शरीर त्रिफुल हो गया, मेरा भजन हो गया और भगवान को नमस्तु की मैंने। इस तरीक़ा से मेरे अपने शरीर के जीवन व्यतीत करने पर आज ही इस स्थिति पर सब अनुसार ही रामायण पाठ करता रहा
अब उनसे ये नर्म निवेदन कर रहा हूँ कि प्रभु हमारे भक्ति मार्ग को मत छोड़ना, हमको ये वाणी ही बरहमेश ही मजबूत करना है, ताकि मेरी शरीर की शक्ति की ज्वाला बरहमेश ही बढ़ती रहेगी। मर भी ये शरीर भी चला जाएगा, फिर भी मेरे शरीर में शक्ति की वो बल बना रहेगा। वो अमरनाथ कहलाते हैं उसको। अमर जो अमृत रस पीयूष भरा है उसके अंदर, वो अमर है, कभी मरता नहीं है। इसी अनुसार में अपनी अधोगति को चल रहा है। आपको रामचरित्र मानस क्या कंठस्थ है? रामचरित्र मेरे को मानस हर कांठ में हर ज्वाला की स्थिति में बता सकता हूँ कि कैसा व्यतीत हुआ, कहाँ भगवान ने कैसा किया है। सुनाइए 1 मिनट में कोई सबसे सुंदर दोहा आपका। मैं चौपाई सुना रहा हूँ। ओके। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत निवराया, तहाँ रहे सचो सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल दो वीरा। पठवे बाली होए मन मैला, भागो तुरत तजो ये सैला। धरबट रूप देखते जाई, अति सुजान जिये सैन बुझाई। जहाँ उस पर्वत पर बाली की श्राप थी, वहाँ सुग्रीव बचा रहता था, हनुमान जी उसकी रक्षा में रहते थे। तो वहाँ से 2 वीरों को, राम लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव बोला कि मेरे को भय हो रहा है कि बाली ने भेजे हुए दूत हो, तो चलो यहाँ से भाग चलें। तो वहाँ पर हनुमान जी से वे बोले कि यहाँ देखकर ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ जाइए, दीनता से उनसे पूछिए। तो धरबट रूप देखते जाई, अति सुजान जिये सैन बुझाई। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बन भीरा। कठन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरौ बन स्वामी। आपन कथा कही समझाई, आपन चरित कहो अब गाई। क्या बात। काफी भाव विभोर हो जाते हैं आप रामचरित्र मानस के दोहे या चौपाई। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। राम नाम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि नश्चर बेदेही, खोजत विप्रत हम ते। हे ब्राह्मण देवता, हम उसी की खोज में फिर रहे हैं। प्रभु पहचान परे सो चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं भरना। वहाँ इतना संतरफल शरीर हो गया हनुमान जी का, सीने में मिल गए बहुतो दनन करी प्रभु दाया। प्रभु को पहचान गए, वो चरण पकड़ लिए, प्रभु पहचान परे सो चरना, सो सुख उमा। शंकर भगवान कह रहे, हे उमा जी, वहाँ पर हनुमान जी को ऐसा सुख मिला कि कोई सुख मिला ही नहीं, तरफल शरीर हो गया वहाँ। वो लिए 2 उजन पीठ चढ़ाई, और वहाँ पर देवी सुग्रीव के पास में वहाँ पर पहुँच गए। 2 जनों को। कितना बरस हो गया आपको रामचरितमानस का पाठ करते हुए, इस तरह से दोहों को एक्सप्लेन करते हुए, चौपाइयों को एक्सप्लेन करते हुए? मेरे को जब मेरी उम्र वही 12-13 साल की होगी, तब से मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँ। तब से मेरे को रामायण का एक एक कण ही, शब्द ग्रंथ का ध्यान रहे, पर हमेशा ही मैं उसको मनन करता रहता हूँ। कहीं रामचरित हो, मैं भूखा ही रामायण पढ़ता रहूँ, मेरे को खाने से मतलब नहीं। मेरे तो उसको, मेरे सजीवनी जड़ी अंदर मेरे को है, तो उसको मैं कभी मिटा नहीं सकता हूँ, अंदर ही रहेगी। कितने बार पढ़ चुके, किस तरह का पठन हुआ है? हमको साल भर में हम रामायण का पाठ 3 बार करते हैं जी। 3 बार हम पूरी करते हैं। और हर दिन तो आप सतत रामायण जी के दोहे बोलते रहते हैं, मानस की चौपाइयाँ बोलते हैं। जैसा कि मेरा मन बोल रहा है कि मेरे को जहाँ जाना है या कहीं दिशा में जाना है, तो उसी चौपाई के अनुसार मैं चलता हूँ। अच्छा। कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर को मैं हृदय में रख कर इस नगर में मैं प्रवेश करूँगा। जैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, तो मशक समान रूप कपि धरही, और लंका चलो सुमर नर हरि। लंका रही राक्षसी एका, रामचरण रत्न निपुण विवेका। उसके राम। आपकी विद्वत्ता वाकई सुनो तो सुनते ही रह जाता है व्यक्ति, लेकिन आपने हमेशा अपना जो वेश है, जो अपना ग्रामीण परिवेश है, वो कभी नहीं छोड़ा। आप विद्वान काफ़ी रामायण जी को पढ़ते पढ़ते हो गए लगातार। आप जिस तरह से अपने मुखारबिंद से प्रवचन करते हैं तो लोग ठिठक कर सुनते रह जाते हैं, लेकिन आपने अपना जो किसान वाला एक रूप है उसको हमेशा बनाए रखा। मतलब तन को आपने संत नहीं बनाया, मन और मस्तिष्क और आत्मा को ही हमेशा ईश्वर के करीब रखा। ये कौन सा गुण है आपका? मेरा ये गुण है कि मैं शरीर को ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा शरीर ये सब भगवान का है। वेशभूषा से मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ
किसान आदमी हूँ, ये शरीर रहेगा नहीं, ये परमात्मा का है, ये अंदर की शक्ति, ये देह माया, ये काया परमात्मा की दी हुई है, जो नष्ट हो भी जाएगी, शरीर नाशवान भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको कम समझता हूँ कि ये कोई नहीं है, तो परमात्मा से नेहा लगा रहा हूँ कि तासे तुम ही शरीर देने वाले हो, तुम ही कपड़े देने वाले हो, तुम ही मेरे को पद चलाने वाले हो, इसी ही अनुसार में चल रहा हूँ। ये सादगी अहंकारहीन जीवन जो है रामायण जी का ही असर है आप पर, इसी वजह से आप इस तरह से साधारण रहते हैं। हाँ हाँ, रामायण और ये जो मद भागवत सप्ताह यज्ञ है उसको भी सिरोधार करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका भी मनन करते हैं। उसमें भी क्योंकि वहाँ 18,000 श्लोक जहाँ पर हैं तो वहाँ पर भगवान कन्हैया नाचते हैं, वह गति देती हैं, उसकी सुंदरता रखते हैं, क्योंकि ये लुप्त हो जाएगा फिर उसको कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, आप श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रचार करते हैं? हाँ हाँ, उसका भी अध्ययन करते हैं मेरे पास। वो तो संस्कृत के श्लोक होते हैं, फिर आप एक किसान होने के बाद आप वो किसान होने के बाद वो अगर संस्कृत का श्लोक, वो मंदिर जहाँ हमारा स्थान है, हमारा आश्रम है भूमिया बाबा का, वहाँ भूमिया बाबा के नाम पर वहाँ पुराण रखा है, तो पुराण के अनुसार ही वो वचन बोलना पड़ते हैं कभी कभी, क्योंकि मानुष आ जाते हैं, तुम शरीर से कोई और भी आ जाए। संस्कृत के श्लोक बोल के सुनाइए। संस्कृत के श्लोक ये कहा गया है कि वो चिदाकाश माकाश बासम भजेबम निराकार मोकार मूलम तुरीरम गिरा ज्ञान गौतीत ग्रीसम गिरीसम करालम महाकाल कारम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तो साराद संकाश गौरम गमीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरमोली कल्लोनी चारु है गंगा लसद्वालु भालेंद्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसु नेत्रम विशालम स्नानंद नीलकंठ दयालम मृगाधीश चरमावरम मूणमालम प्रिय श्री सर्वथम सर्वश्रेष्ठनाथम। ये मानो गीता के श्लोक, ये अध्ययन मद भागवत सप्ताह के श्लोक हैं जी, तो उनके वे श्लोक मेरे को अभी कंठस्थ धीरे धीरे उसका वागमन में कर रहा हूँ, ताकि मेरे को बुद्धि का रसपान हो, क्योंकि वो मद भागवत जो पढ़ने वाला पंडित होता है उसको 18,000 श्लोक कंठस्थ होते हैं, तब वो भागवत वाक कहलाता है, नहीं तो ये मंच का कहना अनुचित होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चाहे ले आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होते जा रहा है इन दिनों, क्या ये हमको ये देव शक्ति उपलब्ध है, देववाणी का कोई पता नहीं कि ये इंग्लिश बोल जाए या उर्दू भाषा भी बोल सकते हैं। कोई उर्दू वाला आया था मेरे गांव में, तो किसी ने उसको वचन नहीं दिया, इसके बाद में वो शक्ति ऑटोमेटिक बदली, तो मैं गया तो हाँ उसको मैंने उर्दू रूप में वचन दिया था। अच्छा, हाँ, तो वो देव की कृपा है, जब मेरे अंदर वो शक्ति आती है तभी बोल पाता हूँ, ऐसे में नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ऐसे में तो मनुष्य वो जब उसको ध्यान करूँगा, जब से सुमरन से और हवन से होम होगा, तो वो कुछ वाणी बदलेगी, तो वो बताएगा कि ये एहसास है। आपके भीतर कोई शक्तिपात भी होता है? हाँ, मेरे अंदर शक्ति, देव शक्ति अंदर है जी। उसी की शक्ति के अनुसार मैं चल रहा हूँ। प्रतिमा धरती की जो धरती में बोइंग चलती है, पानी आता है, वो पानी आता है, तो वो भी मेरे को बताता है कि बेटा यहाँ बदनाम तेरा नहीं होगा, यहाँ पर गंगा माई यहाँ पर हैं, सो वहाँ पर मेरा शरीर। आपके गुरुजन कौन है? हमारे गुरुजन वो भूमिया बाबा हैं, देवता और काम, और हम चित्रकूट जाते हैं, सीने से वहाँ हम अपने पैर धरते हैं। 8 किलोमीटर का परिक्रमा है चित्रकूट में कामतानाथ का, कामितगिरिनाथ को मैं परिक्रमा लगाता हूँ। और मैयर में शारदा माई है, जो अमरवीर कलयुग में अमरवीर आल्हा को किया है माता ने, उसके पास मैं जाता हूँ, मेरे को वो विद्या देती है, ज्ञान देती है, उसी के अनुसार मैं चलता हूँ और डगर भी चलता हूँ, वही मेरी निशानी है और मेरे गुरु कोई नहीं। मैं किसको मानूं? मानुषता को गुरु मानूंगा, उसको घमंड हो जाता है। चेला मेरे पास आया नहीं, वो देव मेरे को, वो माता कभी नहीं रुष्ट होती है, मैं रो लेता हूँ, मना लेता हूँ उसको, तो वो मेरे से प्रसन्न रहती है, वो रास्ता बताती है मेरे को, वे गुरु हैं मेरे, उसी को मैं सिर उद्धार करता हूँ। इसी बार में रामायण बताते हैं, इंग्लिश बताते हैं, और 5वीं क्लास का पढ़ने वाला क्या कोई महंत बन सकता है? बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल सही कहा। हाँ, इसी के अनुसार जो प्रतिमा चल रही है। अब चूंकि हमारा भारत भूमि जो है अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहा है, आप जैसे जो भक्त है भगवान के, उनका संतुष्टि देख के कहीं ना कहीं आपसे भी उनकी समस्याओं को जानने आते हैं कि हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। आज हमारा देश का हर वर्ग जो है समस्याग्रस्त है, कैसे पार सकता है इन समस्याओं से मानव? इस समस्याओं का साधन सकल मोक्ष कर द्वारा, उसका द्वारा ताय न जेहि परलोक सम्हारा, उसका परलोक संभालने का यतन है, यतन बताया गया है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों का असर जैसा आतन बनाना पड़ता है उसका। अगर अपन असर उसको बनाओगे तो असर के अनुसार वो अपना मन चलेगा। अगर असर नहीं बनाओगे तो वो मन चालक है, हाथी है, बदल जाता है, इस तरफ चल जाता है, उस तरफ चल जाता है। वो उसको मन वाला हाथी उसको स्थल होता है जो अपन नाक वान शरीर के अंग को, वाणी को, त्वचा को इसको बंद करके और नाक से अपन को हवा निकालना है, लेना है, ऊपर को नीचे लेना है, तो वही ज्ञान है। किसी से ज्ञान नहीं सीखना है तुमको, उसी से ज्ञान मिलता है तुमको। जो नाक से स्वर मुंह को मूंद कर नाकों के स्वर से अंग को तुमको हवा खींचना है, ले जाना है, उससे मन का ज्ञान होता है, अंदर दिमाग में ज्ञान होता है कि हम कौन दिशा चलेंगे, कौन मार्ग हम बदलेंगे। इस प्रतिमा की जो देश विदेश अपने भारत में छीण हुई है, इसी से शक्ति हुई है, लुप्त हो गई, कि जो ज्ञान हमने तुमको बताया तुमने सीख नहीं पाया, हम मर गए तो वो विद्या चली गई, इसलिए छीण होता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे उसकी पकड़ में नज़रबंदी मोदी ने उसको बताया है कि इसको पकड़ो, उस चीज़ों को, तासे अपन सुरक्षित जिएंगे, सुरक्षित चलेंगे। उसके अनुसार ही वे लोग खोज कर रहे हैं उस उपमाओं की। पहले भारत में सेनाएं न थी, पहले वीर थे, वीरों से भूमि थी। महात्मा गांधी वीर थे। महाराष्ट्र देखो, यहाँ पर रैदास भक्त हुए, मीरा भाई कलयुग में भक्ति जी, रैदास भी भक्त हुए, हरदौल कलयुग में हुए, चित्रकूट में कलयुग में तुलसीदास जी को दर्शन भगवान ने दिए। तुलसीदास चरण से तिलक देत रघुवीर वे जान नहीं पाए। तुलसीदास जी, हनुमान जी उनको इशारों दे रहे हैं कि हाँ पहचान जाओ। तुलसीदास जी तोतरे वचन में हनुमान जी बोल रहे हैं कि चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर, तिलक सबको रघुवीर जी दे रहे हैं। क्या हम तो पहचान नहीं पाया, हम तो चंदन घिस रहे थे, कहाँ गए वे रघुवीर, जरा देर ठहरो तो हम देखें उनको, भगवान कैसे थे। बिल्कुल साक्षात कलयुग। अभी आपका साक्षात्कार हुआ कभी किसी शक्ति से, ईश्वर रूपी? इस ईश्वरों की शक्ति से मेरा साक्षात्कार आज कम से कम अनंत 9 साल हो गए। ओके। किस तरह का, क्या आपका अनुभव है? इस अनुभव से हम चलते हैं कि मन वाणी मेरे अंदर है, उस परमात्मा को हम स्मरण करते हैं, आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा से वो मेरी शारदा माता मैयर की भवानी है, मेरे वाणी को वो मुखारवन से ग्रस्त कर देती है, दूसरों पे कायम कर देती है। क्योंकि हमारा तो बाण वही है कि जैसे भगवान चित्रकूट में सुखपूर्वक फटक शिला पर बैठे हुए थे, सीता जी माता बैठी थी, राम लक्ष्मण बैठे थे, कौवे ने उसकी चोंच में टोकर मार दी, माँ सीता जी के पैर में तो उस समय भगवान को क्रोध आ गया, तो उनको तिनका मिला, तृण घास का तिनका, तो वो बाण पर चला दिया। वो तिनका तीनों लोक में फिरा, कौवा तीनों लोकों में फिरा, बचा नहीं वो बाण। राम का राख को सकै राम कर द्रोही, राम का द्रोही को कोई राख नहीं सकता था। भैया वहाँ से भटकता रहा, भटकते भटकते भगवान के पास, शंकर जी के पास बोला। शंकर जी बोले भगवान के पास जाओ, वहाँ माफ़ी मांगना। वहाँ आया तो माफ़ी मांगी, भगवान ने उसको बाण खींच लिया। एक आँख, बोलो मेरा बाण वापस नहीं होगा, एक आँख तेरी फूल, एक आँख का काना करके उसको माफ़ी कर दिया। इस तरीके से मेरे मुखारमन से जो वाणी निकलती है वो ईश्वर की प्रतिमा है। जो है पंडित जी, किस तरह का रिलेशन है ओरछा से प्रभु श्री राम जी का? क्या आपको श्री राम जी का ओरछा आना ऐसा हुआ कि मधुकर शाह राजा रहते थे जी, बुंदेलखंड ओरछा में। हाँ। कुंवर गणेशी रानी रहती थी, वे तपस्या करते थे। हाँ। तपस्या करते करते राजा
कृष्ण के भक्त थे तो कृष्ण गोपाल के भक्त कहते थे, वे वहाँ भक्ति करते थे। जी। रानी अयोध्या में भक्ति करती रहीं कि हम तो राम लला को कैया लाएंगे, अपनी ओरछा में रहेंगे, यहीं ले आएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, यहीं लोहा लाएंगे। तो वहाँ उनको कलयुग में कई वर्ष बीत गई, वहाँ तपस्या करते करते जी। अयोध्या के सरयू के किनारे बैठी हुई तपस्या करती रहीं। अच्छा। कृष्ण के भक्त थे, राजा ओरछा पहुँच गए, रानी से कहा कि लौट आओ, वे नहीं आएंगे भगवान, भक्त हाय हारी है, उनकी लीला किसी ने नहीं जानी, आप लौट आओ, बहुत दिन हो गए तुमको। उनको कई सालें बीत गई तपस्या करते करते, भगवान नहीं आए। दूत पहुँचे रानी के पास, दूतों ने कहा, राजा के भेजे हुए दूत पहुँचे कि चलो रानी लौट चलो, समस्या भगवान नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जाओ बोल देना राजा से कि मैं नहीं आऊँगी, मैं तो यहीं अपना शरीर वितरीन कर दूंगी। इसके बाद दूध लौटकर ओरछा आ गए। रानी को कई बरसें बीत गई वहाँ तपस्या करते करते। जब भगवान नहीं कोई ऑर्डर मिला तो वे सरजू के किनारे 12 बजे रात के पानी में घुसी कि अब तो जीवन व्यतीत कर दो, इससे मरना तो अच्छा है, मुंह दिखाना अच्छा नहीं। तो पानी में घुसते घुसते वहाँ भगवान जिस उनके शरीर में पानी मुख में जाने लगा और गड़गड़ाने लगी, तो भगवान हाथों में आ गए। बोले, क्या रानी मर रही हो क्या? बोले नहीं। तो सहारा पकड़ा। भगवान बोले, हम चलेंगे जरूर, लेकिन शर्त है हमारी जी कि हम पुख नक्षत्र में चलेंगे, और जहाँ पर तुम हमको विराजमान कर दोगे वहीं पर हम विराज जाएंगे, और जब तक पुख चलेगा तब तक हम चलेंगे पुख के अनुसार हम। अच्छा, इसलिए ओरछा में श्री राम मंदिर है। फिर इसके बाद में वो राजा ने यहाँ से पंडित को भेजा, पंडित गया, पुख नक्षत्र में रानी चली जी भगवान को लेकर कैया। जी पुख जहाँ तक पुख खत्म हुआ वहीं रानी 7 कदम पीछे हटकर बैठ गई, वहीं तक बैठी रहीं। सब लोगों को पत्थर दिखता था, रानी को भगवान दिखते थे। सबको पत्थर दिखता था कि रानी ये तो पत्थरा है, वो वे साक्षात ही भगवान बैठे हुए थे उनकी गोदी में। फिर वहाँ से पुखन ओरछा लाई, फिर वहाँ पर भगवान सवा मन सोना की वर्षा हुई, और कंचना घाट पर आनंद व्यतीत से हुआ, और बैतवंती नदी भी चल रही है, धारा चल रही है, और बढ़िया आनंद से व्यतीत वहाँ अपने सर्वश्रेष्ठ व्यतीत भगवान के दर्शन हुए। आपको कैसे अनुभव होते हैं ओरछा के श्री राम मंदिर में? आप भी तो बहुत अच्छे भक्त हैं। हम वहाँ पुख नक्षत्र में 20 साल हो चुकी है। हर महीने के पुख नक्षत्र हम वहाँ जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, साधु संतों को हम आटा देते हैं, आलू नमक प्रसाद बंटवाते हैं, और भगवान का परिक्रमा लगाते हैं राम राजा ओरछा का। इसलिए हमको रामायण पाठ वहाँ होता है तो वो भी पढ़ते हैं, हमको अध्ययन हुआ है इस गीत का। अब चूँकि देश में राम लहर खूब चल रही है, अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है उनके जन्म स्थान पर, कैसा लगता है आप जैसे भक्तों को, कितना पुनीत कर्म हो रहा है? बहुत अच्छा। जो पूर्व जन्म को मिटा हुआ झगड़ा झांसा आज सुलझा हो रहा है, तो सबको सरोधार मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। सबको, साधु संतों को, सबको अच्छा उसका एहसास लग रहा है कि भगवान का अब अमर बन चुका है, कभी सनातन धर्म अब नहीं मिटेगा, अब प्रलय तक ही, ये युग युग भी रहेगा। प्रलय की बात क्या है, युग भर पूरा रहेगा। और सबके संदेह दूर हो गए। जो नांगों ने इतनी हिकमिक लगाई कि अयोध्या का अमरनाथ बना दिया, उसको चमका दिया, और मोदी जी ने भी इसका बहुत अच्छा संस्कार किया है कि उसको जो है अपने सनातन धर्म को पहचाना है कि जो हमारा धर्म है, किस प्रिय भगवान ने जन्मभूमि है, यहाँ पर जन्म लिया है भगवान ने। ये अयोध्या फिर भी कहीं होगा, फिर भी अयोध्या में जन्म लेंगे भगवान, उनकी तो नगरी ही है, सरजू बह रही हैं। तो इसी के अनुसार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन की जय हो, इसी प्रकार करना श्रेष्ठ धर्म है मनुष्य। चलिए श्री कृष्ण जी, आपसे बात हुई, बहुत सुंदर बात हुई, क्योंकि एक भक्त से बात करना जो लगातार श्रीमद् भगवद गीता
रामचरितमानस रामायण जी का अध्ययन करते, पठन करते और उनकी वाणी पर एक तरीके से उनकी जुबान पर जो है, उनके कंठ में जो है सत्य और भगवान सत्य के रूप में विराजते हैं। आपने हमसे बहुत सारी बातें की, अपने हृदय से बात की। काफ़ी संवेदनशील व्यक्तित्व है आप, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है काफ़ी संवेदनाओं से भरा होता है और वही अक्स जो है आपके भीतर दिखाई दिया। आप भले साधारण से दिखते हो, लेकिन भक्ति मार्ग पर आपका बड़ा ऊंचा स्थान कहा जा सकता है। आप असाधारण भक्त हैं भगवान श्री राम के। आपने हमको आशीर्वाद दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।